आइए प्रश्नावली 2.5 कक्षा 9th का चौथा प्रश्न है, उसका 5वां भाग, इसको करते हैं सर्वसमीका के द्वारा। देखिए यहां पर चिन्हों में आप कई बार आपको समस्या आ जाती है, आप चिन्ह ठीक नहीं लगाते हैं, चिन्हों को आपस में गुणा करना भूल जाते हैं। तो ये आपका देखो यहां पर -2x है जमा 5y है -3z है और इसका होल स्क्वायर है। आपने इन चिन्हों को साथ में लेते हुए देखिए आप सर्वसमीका लिखेंगे। इसके लिए आपने x जमा y जमा z का होल स्क्वायर की सर्वसमीका लिख लेनी है। x स्क्वायर x जमा y जमा z का होल स्क्वायर, इसका जो आंसर है इस सर्वसमीका को का जो हल है वो है x स्क्वायर जमा y स्क्वायर जमा z स्क्वायर जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। इसी सर्वसमीका की तर्ज पर इस प्रश्न को हम प्रसारित करेंगे। इस प्रश्न में -2x यहां दिया है तो यहां पर x दिया है, यहां पर y दिया है, यहां पर 5y दिया है, यहां पर z दिया है, यहां पर -3z दिया है। तो इसका प्रसार और इसका प्रसार आपने देखिए इस सर्वसमीका को ध्यान से देखना है, इसकी तर्ज पर इसको हमने प्रसारित करना है। जहां x है वहां पर -2x है, जहां पर y है यहां वहां पर 5y है और जहां पर z है जमा का तो यहां पर -3z है। तो इनके चिन्हों को साथ में लेते हुए इसी फार्मूले का प्रयोग करना आपने। देखिए हम इसको लिख लेते हैं, इसके सामने x के सामने यहां -2x लिख लेते हैं, y की जगह हम 5y लिख लेते हैं ऐसे सामने और -3z लिख लेते हैं और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर जैसा कि आपको बताया गया। अब देखिए x का स्क्वायर है तो यहां पर -2x का आएगा, -2x क्योंकि इसका चिन्ह जमा है पीछे, इसका माइनस है तो माइनस को साथ में लेना पड़ेगा। -2x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां x है यहां पर -2x है पूरा है तो पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। x का स्क्वायर है तो हमने -2x का होल स्क्वायर करना। आगे y स्क्वायर है तो यहां पर 5y है तो हमने जमा चिन्ह है, जमा यहां भी जमा का चिन्ह है, यहां भी जमा का चिन्ह है तो जमा का चिन्ह लगा लो, 5y का होल स्क्वायर जमा। आगे देखिए सर्वसमीका में z की जगह z का स्क्वायर है, z का स्क्वायर तो यहां -3z है तो हम इसको -3z लेंगे जमा -3z का होल स्क्वायर ले लिया। आगे देखेंगे क्या है, जमा का चिन्ह है, 2xy है तो हमने 2xy है तो हमारे पास x और y क्या है, हमारे पास x है -2x और y है हमारे पास 5y और यहां पर फार्मूले का 2 है सर्वसमीका में, जैसे 2xy है तो 2 तो ले लेंगे हम, जमा 2 ले लिया। x की जगह हम वही लेंगे जो हमारे पास है, x की जगह हमारे पास क्या है -2x तो हम लेंगे इंटू -2x और आगे 5y है तो 5y ले लेंगे तो ये आ गया 2xy तो हमारे पास आ गया 2 इंटू -2x इंटू 5y। ठीक है, आगे है जमा 2yz तो जमा चिन्ह लगा लिया हमने, ये लो 2 भी लगा लिया फार्मूले का और y की जगह क्या है 5y तो 5y ले लो। z की जगह हमारे पास -3z है तो हम -3z ले लेते। अब आगे है आपका जमा 2zx तो जमा चिन्ह लगा ले, ये लो लगा लिया हमने जमा का चिन्ह, यहां पर स्थान नहीं है हम यहां लिख लेते हैं, 2 z की जगह लिख लेना आपने -3z और x की जगह लिख लेना आपने
-2x। बस खत्म। ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब इनको गुणा करके देखना है क्या क्या आता है हमारे पास। तो देखिए क्या आता है, ये देखो -2x का होल स्क्वायर क्या बनता है, -2x गुणा -2x। जब आप गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस टकरा जाएगा, जमा हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये होगा 4x स्क्वायर। अब 5y गुणा 5y क्या होगा, 5 गुणा 5 होगा 25, और y गुणा y होगा y स्क्वायर। तो जमा का चिन्ह है तो ये जमा का ही आएगा, जमा 5y का, सॉरी 25y का होल स्क्वायर। यहां देखो माइनस से माइनस टकराया था तो जमा हो गया है, तो 4x स्क्वायर जमा का है। आगे है -3z का होल स्क्वायर। -3z और -3z जब गुणा होंगे तो माइनस से माइनस टकराएगा तो जमा हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएंगे, और z गुणा z z स्क्वायर हो जाएगा। z की शक्ति 2, तो ये आएगा जमा 9z स्क्वायर। आगे आपका आएगा क्या है, आगे फार्मूले में, फार्मूला में आपका है 2 गुणा -2 गुणा 5। अब देखिए 2 गुणा -2 गुणा 5, ये संख्याएं आपस में गुणा कर दो। 2 गुणा 2 माइनस का 4 हो गया, और गुणा 5 हो गया -20 हो गया। -4 गुणा 5 एक ही माइनस है, तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा, -20, और साथ में x और y है तो लिख लो -20 x और y। देख लो 2 दूनी 4 5 20, माइनस का 20 आया क्योंकि एक ही माइनस है, 2 माइनस होते तो जमा हो जाता, धनात्मक हो जाता, लेकिन ऋणात्मक रहा तो -bxy आ गया। अब यहां पर 5 और 2 गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ये जमा के ही है। आगे 3 माइनस का है तो 10 30, तो 30 आपका माइनस का है क्योंकि एक माइनस इसमें भी आ गया, तो ये जमा इंटू माइनस, माइनस का चिन्ह आ गया यहां पर, पूरा ही जमा का चिन्ह नहीं रहा। तो 5 दूनी 10 30 -30 y z। आगे अब आगे जमा आता है या माइनस, देख लो जमा है यहां पर, कोई बात नहीं। 2 गुणा -3, 2 3 -6 होते, और -6 गुणा 2 माइनस के, तो 6 दूने 12 होते हैं, यहां 2 माइनस टकराए तो ये जमा में उत्तर हो गया। देखो 2 गुणा -3 गुणा -2, 2 3 -6 हो गए, -6 गुणा -2 कितने होते हैं, जमा 12। देखिए ये, तो ये जमा, यहां तो जमा है ही, जमा जमा जमा, यहां भी जमा हो गया 12zx। तो ये आंसर आ गया आपका प्रसारित रूप। तो ये व्यंजक जो होते हैं सर्वसमीका के आधार पर हम इनको हल करते हैं, ठीक है। इनका गुणनफल ये आया। समझ आ गई आपको बात? धन्यवाद। इस तरह से हम क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। कोई समस्या?